जय माता दी भक्तों, जय गुरु जी की। गुरुर् ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष ग्रंथ की चर्चा लेकर के आया हूँ। भगवान सदाशिव द्वारा रचित यह गुरु गीता ग्रंथ अपने आप में हिंदू धर्म का एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रंथ है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को अध्ययन के माध्यम से अपने आप में उतारना, शिष्य को जो है अपने अंतरतम में उतारना, एक बहुत ही बड़ी साधना है। यह साधना आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां, शक्तियां दिलाती है। तो आज जो वीडियो का विषय है वह यह है कि आने वाले अगले रविवार को यानी कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से हम जो है गुरु का पूजन करके उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके और उनसे ज्ञान प्रदान करें, उनसे जो है ज्ञान उनसे प्राप्त करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करके गुरु गीता के माध्यम से किस प्रकार से इस गुरु पूर्णिमा को जो है सफल बनाएं और सिद्धियां शक्तियां अर्जित करके जीवन को जो है अपने सफल बनाएं तथा समाज को जो है जन कल्याण को बढ़ावा दें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें और शेयर भी करें। दोस्तों, गुरु गीता एक हिंदू ग्रंथ है। इसके रचयिता भगवान सदाशिव हैं। वास्तव में स्कंद पुराण का यह एक भाग है। इसमें कुल 352 श्लोक हैं। गुरु गीता में भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद है, जिसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को जो है गुरु और उसकी महत्ता की जो व्याख्या है वह करते हैं। गुरु की क्या महत्ता है, क्या गुरु की विशेषताएं हैं, उनको जो है माता पार्वती को सुनाते हैं। तो दोस्तों, गुरु गीता का शाब्दिक अर्थ है गुरु का गीत। एक हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसके बारे में कहते हैं कि ऋषि व्यास ने लिखा है, सब धर्म ग्रंथों में गुरु गीता ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो अपने आप में सारी शिक्षाओं का वर्णन है। दोस्तों, गुरु गीता के अनुसार गुरु की सही ढंग से व्याख्या है। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार हटाने वाला। गुरु का यानी कि गु से अंधकार तथा रू से हटाने वाला, यानी कि अंधकार को हटाने वाला गुरु कहलाता है। एक सच्चा ईश्वर प्राप्त गुरु वह होता है जिसने आत्मनियंत्रण की उपलब्धि प्राप्त करने में सर्वव्यापी ब्रह्म के साथ एक रूपता प्राप्त कर ली हो। दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा पर आपको सबसे पहले अपने गुरु का पूजन कर उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात जो है उनका पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। दोस्तों, गुरु को ब्रह्मा विष्णु
महेश कहा गया है और साक्षात परम ब्रह्म भी कहा गया है। इसीलिए गुरु को बारंबार नमस्कार किया जाता है। दोस्तों, गुरु ही ब्रह्मा है, जिन्हें अंतिम संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसी विशेष पूजा है जो आपको जो है समस्त सिद्धियां दिलाने वाली है, समस्त शक्तियां दिलाने वाली है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भक्त, जो साधक अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, अपने गुरु के वचनों में विश्वास करते हैं, अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको समस्त प्रकार की सिद्धियां शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आपको जो है इस दिन पूजा पाठ करके गुरु गीता ग्रंथ का जो है पाठ करना चाहिए, क्योंकि गुरु गीता ग्रंथ के पाठ करने से समस्त प्रकार के सिद्धियां, शक्तियां, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशण, मारण, सभी प्रकार की शक्तियां आपको स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। सारी शक्तियां, सिद्धियां आपको स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि भगवान सदाशिव के द्वारा वर्णित यह ग्रंथ अपने आप में सिद्ध है। इस ग्रंथ के अंदर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का संवाद जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर, विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर, विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को, शक्तियों को प्राप्त करने में और जो है बहुत सी साधनाओं के रहस्य पर से जो है पर्दा उठाया गया है इस गुरु गीता में। क्योंकि जो ज्ञान गुरु जो है अपने शिष्य को देता है, वही ज्ञान जो है इस गुरु गीता के अंदर जो है वर्णित है सच्चे अर्थों में। तो आपको इस दिन गुरु गीता का पाठ करना चाहिए, और गुरु गीता का पाठ करने के साथ साथ अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र की कम से कम एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए, और गुरु के जो है गुण चिंतन में अपना मन लगाना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक अखंड चक्र की तरह गुरु ने चेतन और जड़ जगत में व्याप्त होकर के इस परम पद को प्रकट किया है, जिसे ब्रह्मा कहते हैं। उन गुरु को नमस्कार है। यह संपूर्ण सृष्टि चक्र के कारण है, वे ही वह साधन है जिसके द्वारा चल और अचल, यानी कि गुरु ही वह साधन है जिसके द्वारा चल और अचल वस्तुओं में भेद उत्पन्न होता है। गुरु ही वह अक्षर है जिसकी सहज दृष्टि से हम जो है संसार के समस्त अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस सृष्टि के संपूर्ण अखंड स्वरूप में व्याप्त, चलायमान, अचल उस सुंदर एवं दयालु गुरु को, जिनके द्वारा वह स्थिति हम आपको प्राप्त होती है, उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। गुरु वह परम जो है तत्व है जिसके आगे शिव भी झुकते हैं। जैसा कि गुरु गीता की शुरुआत में संकेत मिलता है, हमारे मन की सीमाओं से परे गुरु है, और इस प्रकार चल और अचल वस्तुओं की हमारी कथित दुनिया की सीमाओं से परे वह हमारे मन सहित हर चीज में व्याप्त है। तो दोस्तों, अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप किसी भी साधना में सफल होना चाहते हैं, सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गुरु का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। गुरु की बातों को मानकर, उनके वचनों को मानकर जो है आगे जो है साधना के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के आशीर्वाद के हम कोई भी साधक हो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ना ही मंजिल प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित होंगे, प्रेरित होंगे, और प्रेरणा पा करके आप अवश्य गुरु गीता का पाठ इस गुरु पूर्णिमा पर करेंगे और लाभान्वित होंगे। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में 10-5 मिनट की वीडियो में गुरु गीता जैसे महान ग्रंथ की महिमा को वर्णन नहीं किया जा सकता है, ना उसके विधि विधान को, उसके जो है जो रहस्य हैं उनको यहाँ पर उजागर किया जा सकता है। यह तो आपके लिए जब ही संभव होगा जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, इसका पाठ करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की।